तो फाइनली दोस्तों हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर आपको 17 तक क्वेश्चन बताए थे और 1 से 5 तक के आपको आंसर बताए थे। यहाँ पर हम इस पार्ट 2 में जो है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9 सेट बी का 100% बिल्कुल रियल पेपर है, इसको आप तैयार करें, आपको 75 में से 75 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 6 से सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस विषय पर आपको जो कठिन विषय है गणित और इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 है कि कर्णी 5 प्लस कर्णी 2 का वर्ग को सरल कीजिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम हल देख लेते हैं और इसके अथवा में यह पूछा गया तो दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका हल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह क्वेश्चन पूछा गया कि इसका हल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया हो बहुत ही है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। यहाँ पर तो ऐसा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आप आंसर नोट करें अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है 1/7 माइनस कर्णी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, दोनों क्वेश्चन को नहीं करना है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/7 माइनस कर्णी 6। तो इस प्रकार से आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो नीचे संख्या उसी का आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करें। तो आप कोई एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन को लिखना होता है। तो हम एक क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं जो सरल क्वेश्चन है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 है कि ऐसी दो संख्याएं लिखी जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी आवृत्ति हो और अथवा में पूछा गया 32 पर 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो है हम अथवा वाले का हल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हल हो जाएगा 32 पर 2/5। तो 32 को हम 2 के ऊपर 5 की घात लिख सकते हैं और 2/5 की घात जाके था, और घात के ऊपर जब घात होती है तो घात को आपस में गुणा होता है तो 5 से 5 कट जाएंगे, 2 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए y का वर्ग ऋण 5y प्लस 6। अथवा में पूछा गया कि इसका प्रसार कीजिए। तो यह क्वेश्चन सरल है, यह भी सरल, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल करेंगे। समय यहाँ पर बहुत ही कम है क्योंकि आपका 9 बजे से पेपर है तो आपको 8:30 बजे पहुँचना है, इसलिए नहीं तो हम आपको अच्छे से समझाते। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आंसर होगा। तो फटाफट सभी प्रश्नों के उत्तर को आप नोट करते जाइए। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि बिंदु एन को आपको कार्य तल पर निरूपित करना है। इस प्रकार से आपको एक आकृति बनाकर इनको आपको दर्शाना है, तो आप दर्शा भी सकते हैं। या इसका अथवा का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि कार्य तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम व इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। तो यह बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं व ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फटाफट आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वार्षिक पेपर में भी आपको हेल्प करवाई जाएगी। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 है कि बिंदुओं -1 3 2 3 4 -5 व -3 व -4 की स्थिति निम्न चतुर्थांश में है, लिखिए। तो आपको बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है, आपको लिखना है। अथवा में आपको बताना कि इनके भुज और कोटि के मान हो जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु होगा -1 और 3, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह किस चतुर्थांश में होगा। या फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सरल है। जैसे -2 और 2 दिया गया है तो इसमें भुज का मान कितना होगा, -2 होगा, कोटि का मान 2 होगा। इसमें भुज का मान 3 होगा, कोटि का मान -4 होगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप इन क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चतुर्थांश बताना होगा कि प्रथम है कि द्वितीय है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 है कि बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं का समीकरण लिखिए। और इसके अथवा का क्वेश्चन बहुत ही सरल है कि 4x + 3y = 12 के कोई दो हल लिखिए। तो आप इस प्रकार से कोई भी दो हल ज्ञात कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको दो हल ज्ञात करना है, तो आप x या y के कोई भी दो मान रखकर आप दो हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने x का मान 1 रखा तो यहाँ पर y का मान इस प्रकार से आया, x का मान 2 रखा तो y का मान 4/3 आया। तो इस प्रकार से आपको हल करना है और इसके दो हल इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, प्रश्न क्रमांक 12 का जो अथवा है यह सरल क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप x की जगह x का मान 2 रखेंगे, y की जगह y का मान 1। तो यहाँ पर जो k का मान आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा k का मान। यहाँ पर जैसे हम इसको सॉल्व करके आपको बताएं तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो इसका हल कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। के का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हल दिया है, आपको एक समीकरण दिया गया है। समीकरण जो दिया गया है क्वेश्चन में कि 2x + 3y बराबर 1 के दिया गया है, और यहाँ पर जो x और y के मान दिए गए हैं, x का मान 2 दिया गया है और y का मान जो है यहाँ पर कितना दिया गया है, 1। इसलिए यहाँ पर इस समीकरण में हम लिखेंगे कि यहाँ इस समीकरण में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर हम रखते हैं, जहाँ 2 जाके था x की जगह हम 2 रखेंगे क्योंकि x का मान 2 दिया गया, प्लस 3 जाके था y की जगह y का मान 1 रखेंगे बराबर k जाके था। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा और k जाके था। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 बराबर k, या इसी को हम k बराबर 7 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से k का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपके प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 13 कि निम्न आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। इस प्रकार से पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन का हल देख लेते हैं और इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया अथवा में यूक्लिड की 5वीं अवधारणा पूछी गई है। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन सरल है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न क्रमांक 13 में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया है AB बराबर CD और सिद्ध करना है कि AC बराबर BD होगी या AB बराबर CD होगी, आपको सिद्ध करना है। और इस प्रकार से चित्र दिया गया। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति में लिखेंगे कि AC बराबर BD, और यहाँ पर हम AB + BC और BC + CD दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि AB + BC बराबर क्या हो जाएगा, BC + CD होगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, क्योंकि यूक्लिड की जो अभिक्रिया 3 है इसके अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो AB + BC, इसके बाद इन सभी का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपस में ये कट जाएगा, तो AB बराबर CD हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से, क्योंकि बराबर यदि हम अर्थात बराबर में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया है। तो इसमें जो है दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्वेश्चन दिए गए हैं। या तो आप प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा यहाँ पर अच्छे से तैयार कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर x और y का कोण ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आप लिखेंगे कि AB एक रेखा है, इसलिए यह 50 अंश है। तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा कितना, 130, क्योंकि एक रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो यहाँ पर यह 130 हो जाएगा। और यहाँ पर आमने सामने के कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए यह भी कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि AB एक रेखा है इसलिए 50 अंश यह कोण है, तो यह 130 होगा। दोनों कोणों का 180 होगा, क्योंकि यह एक यहाँ पर रेखा और रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो यह 130 हो जाएगा। और इसके सामने का जो शीर्षाभिमुख कोण है तो यह भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। या फिर आप जेड जैसी आकृति भी बना सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर होगा कि यह 130 है, तो यह भी कितना हो जाएगा, 130 होगा। क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यह भी कितना हो जाएगा, 130। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है
कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु जिसमें ए बी बराबर AC है तो दर्शाइए कि कोण भी बराबर कोण C। दोनों क्वेश्चन सरल है। सर्वांग समाकृतियाँ किसे कहते हैं, आप इस क्वेश्चन को तैयार करें क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो सर्वांग समाकृतियाँ किन्हें कहते हैं, आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। परिभाषा पूछी गई है कि सर्वांग समाकृतियाँ किसे, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कोण बराबर C। जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और इस प्रकार से आपको चित्र को भी अच्छे से बनाकर देख लेना है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 है कि किसी चतुर्भुज के कोण 3:5, 9:13 के अनुपात हैं तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का हल इस प्रकार से हो जाएगा। आपको कोणों का अनुपात दिया गया है, तो अनुपात दिया गया कि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9 इस प्रकार से। तो आपको मान के चलना है कि पहला कोण 3x होगा, दूसरा 5x होगा, तीसरा 9x, चौथा 13x होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और चूंकि आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए आप चारों कोणों को योग करिए, जोड़िए बराबर 360। सॉल्व करेंगे तो 30x हो जाएंगे बराबर 360। x का मान ज्ञात करना है तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 36 12 बार में कटेगा। इसलिए जो हमने पहला कोण माना था 3x तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, और x की जगह x का मान 12 रखेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा कोण हमने 5x को माना था तो 5 इंटू x का मान 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 60 अंश। तीसरा कोण हमने 9x माना था तो 9 रखेंगे और x की जगह x का मान 12, तो 12 का गुणा 9 से करेंगे 108 आ जाएगा। चौथा कोण हमने जो है 13x माना था, 13 और x की जगह x का मान 12 रखेंगे तो 156 डिग्री हो जाए। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है कि इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन सरल हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे आप अथवा का और भी सरल है कि दुकानदार एक कॉपी इतने में खरीदता है तथा उसे इतने रुपए में बेच देता है तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो जब वह जो है 35.15 पैसे का यहाँ पर रुपये में खरीदता है और इतने बेचता है तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम आपको सॉल्व करके दिखाएं, तो आपको शॉर्ट में बता रहे हैं लेकिन आपको विस्तार से लिखना। सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है, दुकानदार ने जो खरीदी है, दुकानदार ने जो कॉपी का क्रय मूल्य होगा, जो कॉपी का क्रय मूल्य मतलब जो खरीद होती है क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया 35.15 दिया गया है। और कॉपी का विक्रय मूल्य मतलब उसने कितने में बेची, तो कॉपी का आप लिखेंगे विक्रय मूल्य, अर्थात उसने कितने रुपए में बेची 45.65 में। इसलिए आपको लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ कब होता है, जब कम की आपने खरीदी हो और ज़्यादा की आपने बेची हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाभ होगा आपको। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। विक्रय में से जब आप क्रय को घटा देते हैं, इस प्रकार से विक्रय में से जब आप क्रय मूल्य को घटा देंगे तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है आपका, कितने में बेची 45.65 में आपने बेची, और क्रय मूल्य कितना है 35.15 है। तो आप इसको इस प्रकार से रफ में घटा सकते हैं कि 45.65 में से आपको दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और 35 आपको 15 को घटाना है। तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 6 में से घटाएंगे 5, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो कितने का लाभ होगा यहाँ पर 10.50 का, 10.5 रुपये का यहाँ पर लाभ होगा। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले प्रश्न का। तो इस प्रकार से तब इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट आपको प्रश्न क्रमांक 18 से 23 तक सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।